जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सब पर और हम सब पर सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना से आज की वीडियो की शुभारंभ करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पिछली कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय का रसपान करेंगे। साथ ही भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त संत नरसिंह मेहता की प्रेरक कहानी भी सुनाऊंगा। आइए सबसे पहले प्रभु की सच्ची कथा से शुरुआत करते हैं। गुजरात की पावन धरती, गिरनार की छाया, मंदिरों की घंटियां, दामोदर कुंड की शांति, इसी भूमि पर एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा जो आगे चलकर भक्ति का अमर प्रतीक बन गया। नाम था नरसिंह मेहता। ये केवल एक संत की जीवन कथा नहीं है, ये मौन से संगीत तक, अपमान से आदर तक और रूढ़ियों से करुणा तक की यात्रा है। बालक नरसिंह 7 साल तक एक शब्द भी नहीं बोले। जब वाणी लौटी तो जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी सीधे उनके कंठ से बोल रही है। वो समाज की दीवारें तोड़ने चले गए और सिखाते चले गए कि सच्चा धर्म मंदिर की दीवारों में नहीं, हृदय की करुणा में बसता है। जूनागढ़ में मिट्टी का घर, तंगहाली, पुजारी पिता कृष्णदास, पर बालक की आंखों में गहरी शांति और टूटे फूटे कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गर्भगृह को निहारा करते थे। 5 वर्ष की उम्र में माता दयाबाई का देहांत हुआ तो बालक मौन में डूब गया। 7 वर्षों तक एक शब्द भी नहीं निकला। वैद्य, ज्योतिषी, तांत्रिक सब निरर्थक निकले। 12 वर्ष का होते होते सबको लगा कि ये बालक एक बोझ है। एक दिन पिता ने उसे गोपनीय महादेव के प्राचीन मंदिर ले गए। विरक्त साधु ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और सामने शिवलिंग के पास बैठाया और सरल आदेश दिया, जीव प्रभु गुणगान के लिए बनी है, मौन छोड़ो और कृष्ण कृष्ण कहते रहो। जैसे कोई ताला खुल गया हो, नरसिंह ने पहली बार कृष्ण बोला और भीतर कविता की नदी फूट पड़ी। अब उनका मन मंदिर में ही रहता था। श्रवण की एक काली रात, गर्भगृह में भीगा रोशन मन, प्रार्थना यही कि हे माधव, क्या आप सच में मुझे अपना मार्ग दिखाएंगे। उसी क्षण अंधेरा स्वर्णिम ज्योति में बदल गया। बांसुरी बजी, सामने वृंदावन का दृश्य जाग उठा। गोपियां दीप लिए, यमुना तट, पूर्णिमा का चांद और बीच में पीतांबरधारी मुरलीधर। प्रभु ने कहा, तेरी वाणी अब मेरी स्तुति के लिए मुक्त है। तू मेरी लीलाएं सरल भाषा में गा, ज्ञान ग्रंथों में मत अटक, प्रेम सब तक पहुंचा। प्रभु ने आश्वस्त किया कि कविता का स्रोत मैं हूं। जिह्वा पर सरस्वती होगी, हृदय में मेरा नाम। और ऐसा कहकर दृश्य ओझल हुआ, मगर नरसिंह भीतर से बदल गए। पहली भक्ति पद स्वतः बह निकली। उन्होंने साधी धोती, फटी शाल और जीवन प्रभु गान को अर्पित। विवाह मानकाबाई से हुआ। घर में तंगी थी, पत्नी को गृहस्थी की चिंता थी, मगर नरसिंह को बस कृष्ण का नाम। वो गलियों, घाटों, मंदिरों में गाते, आंसू बहते और मन पिघलता। वे भक्ति में भेद नहीं मानते। तथा कथित स्पर्श बस्तियों में बैठकर मंजीरा बजाते, दुख सुनते और प्रेम बांटते। रूढ़िवादी ब्राह्मण क्रोधित हुए। उन्होंने सभा बुलाई और आरोप यह लगाया कि ब्राह्मण होकर निम्न जातियों के साथ बैठते खाते हो। नरसिंह ने शांत स्वर में कहा कि धर्म का अर्थ है धारण करना। मैं प्रेम और सत्य को धारण करता हूं। अब आत्माएं एक ही पिता की संतान है। सभी आत्माएं परम पिता की संतान। यदि श्री राम सबरी के बेर खा सकते हैं तो मैं प्रेमियों के संग क्यों नहीं बैठ सकता। चुनौती मिली कि जाति भोज में यदि कृष्ण स्वयं माला पहनाए तो ही स्वीकारेंगे। उनके पास धन नहीं था, पर उन्होंने भजन छेड़ दिया, वैष्णव जन तो तेने कहिए। और समाज कठोर जो था, उनका मन नरम पड़ने लग गया। फिर भी परीक्षाएं उनकी चलती रही। निर्धन भक्त समूह द्वारका जाना चाहता था, पैसे नहीं थे। नरसिंह ने भरोसा दिलाया, भुगतान द्वारका में होगा, ऐसा कहकर कोयले से फटी धोती पर हुंडी लिखी, प्रेषक नरसिंह, देनदार श्यामल शाह। नीचे लिखा, कृष्णार्पण मस्तु। भक्त द्वारका पहुंच गए। सेठ माधव जी हिचकिचाए। तभी हाथी ने उत्तरा तक एक तेजस्वी सांवला पुरुष बोला,
मैं श्यामल शाह नरसिंह का भागीदार हूं। उसे तत्काल पूरी राशि चुका दी। सेठ पलटा तो वो रूप और हाथी का अदृश्य होना। सब समझ गए कि द्वारकाधीश ने भक्त की लाज ही रखी है। फिर बेटी कुंवर बाई का विवाह और मायरा की परीक्षा, ससुराल पक्ष की भारी अपेक्षाएं, पर जेब खाली। अपमान ताने नरसिंह बोले, मेरा मायरा श्री कृष्ण भरेंगे। तभी द्वार पर रथ, हाथी और ढोल नगाड़े, सुनहरी पगड़ी वाला राजसी पुरुष और रूपवती स्त्री। हम नरसिंह के भाई भाभी हैं, मायरा लाए हैं। सोना, रेशमी वस्त्र, आभूषण सबको उपहार दिया। फलक झपकते ही काफिला ओझल हो गया। सबके सर झुक गए। मानकाबाई की आंखों में श्रद्धा उतर आई। एक और प्रसंग बताता हूं साथियों। धनी साहूकार जयचंद कठोर हृदय का था। नरसिंह ने उसे संबोधित भजन गाया। भक्ति करे पर भक्ति न जाने, उसकी दीवारें टूट गई, आंसू बहे। उसे अन्याय का धन बांटा और नरसिंह का शिष्य बन गया। राजा राय मंडलिक ने भी परीक्षा ली। अमूल्य हार द्वारकाधीश के गले में पहनाकर शर्त रखी कि रात भर हार प्रतिमा पर नहीं रहना चाहिए। मंदिर बंद, नरसिंह फर्श पर दंडवत। मारी हुंडी स्वीकारी, प्रेम जी लाज छह प्रभु, ये गीत गाया। और जब भोर हुई, द्वार खुले। हार प्रतिमा पर नहीं, गर्भगृह के बाहर छत पर मोर पंख पर सजा हुआ मिला। राजा का अहंकार चूर हो गया। उसने क्षमा मांगी और भेदभाव मिटाने का ऐलान किया। जीवन के उत्तरार्ध में नरसिंह गांव गांव घूमे, प्रभातियां, लोरियां, रासपद गाते हुए। संदेश यह सरल रहा कि मुक्ति नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, बस तेरा प्रेम मांगता हूं प्रभु। अंतिम समय में भी वही मधुर था। नदी तट पर प्रभु भजन के साथ उनकी आत्मा उस प्रेम में विलीन हो गई जिसे वो जन्मों से पुकारते आए थे। शिक्षा यही मिलती साथियों कि संत बनना धन या जाति से नहीं होता, हृदय की शुद्धता और निष्कपट प्रेम से होता है। आज के इस अध्याय का समापन यहीं करूंगा। संक्षेप में तुलसी चालीसा और तुलसी आरती का भाव सुन लीजिए। तुलसी माता विष्णु प्रिय है। बिना तुलसी पत्र भोग पूर्ण नहीं माना जाता। कार्तिक में तुलसी पूजन का फल विशेष महान है। कन्याएं उत्तम वर पाती है। गृहस्थों को सुख समृद्धि मिलती है। वृद्धों को भक्ति और मन की शांति मिलती है। जो नित्य श्रद्धा से तुलसी जी को जल देता है, संध्या को दीप जलाता है और सरल मन से जाप करता है, उनके घर में रोग शोक दूर ही रहते हैं और कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। अब हम सब मिलकर तुलसी चालीस और तुलसी आरती का पाठ करेंगे। भाव यही है कि माँ तुलसी हमारी रक्षा करेगी, दुख हरेगी और श्री हरि की भक्ति देगी। आज का अध्याय और कथा यहीं पूर्ण होते हैं साथियों। यदि आपको आज का रसपान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धार्मिक वीडियो में पूरी जानकारी के साथ में। तब तक प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।